क्यों हमारे देश में कभी भी इस तरह का जेंजी मूवमेंट कभी कामयाब नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप देखिए दुनिया भर में वो इश्यू है। इसके लीडर तो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, उनके मीडिया सेल का हिस्सा है। कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं, प्लीज किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल हथकंडे में ना फंसे। वो बिका हुआ इंसान है जो देश को तोड़ने की बात करेगा, पूरी तरह से उसका जमीर बिका हुआ होगा। ना सिर्फ जमीर, बाकायदा वो ऐसा इंसान होगा जिसने अपने जमीर को सिर्फ ना बेचा है, अपने आप को बेच दिया है। हम एक एक भारतवासी जो है यहाँ पे प्रतिज्ञा करता है, कसम खाता है कि अपने देश को तोड़ने वालों के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। कार है अरविंद केजरीवाल पर, वो बदमाशी है, शरारत है, शर्म आनी चाहिए, लानत। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश में एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी ऑफ इंडिया। आखिर क्यों ये पार्टी का नाम कॉकरोच रखा गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? हालांकि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक सोशल मीडिया पर बनाई गई एक आंदोलन का नाम है। और आंदोलन कैसे निकला है उसकी उपज भी बता देते हैं आपको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की थी युवाओं को लेकर जिसमें कॉकरोच से उनकी तुलना की थी। हालांकि उन्होंने उसके बाद स्पष्टीकरण भी अपना दिया था कि उनका कहने का संदर्भ क्या था, लेकिन उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई कॉकरोच नाम को लेकर और बकायदा एक पार्टी बनाने की घोषणा की गई जिसका नाम रखा गया कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि ये एक आंदोलन के तौर पर उभर कर सामने आई है पार्टी, और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ी हुई हैं वो भी एक देश की पार्टी जो बनी थी उससे पहले एक आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, अन्ना आंदोलन, वहां पर शरीक थी, बहुत अहम सदस्य थी उनकी। और वो जानती हैं जब कोई ऐसा आंदोलन बनता है, जुड़ता है, तो उसके क्या मायने होते हैं देश में, खासतौर से जब वो युवा वर्ग उससे जुड़ता है। स्वागत कीजिए शाजिया इल्मी का, जो कि बीजेपी में है इस वक्त, पहले आम आदमी पार्टी में भी रही हैं और अन्ना आंदोलन के साथ जुड़ी रही थी लंबे समय तक। शाजिया जी, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। शाजिया जी, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं कुछ, कि जो जिस तरह के सोशल मीडिया पे अभी एक जी बिल्कुल, पुरानी यादें सारी ताजा हो रही हैं। और मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे वो उन यादों को ताजा करके या उसका स्मरण करके कोई खुशी होती है। जी। मुझे अफसोस होता है अपने आप को देखकर भी और देश के हालात को देखकर भी। तो इसलिए मैं बस सोच समझकर इस पार्टी के बारे में अपने व्यूज भी बना रही हूँ और बिल्कुल, लोगों को आगाह भी करना चाह रही हूँ। क्योंकि शायद यदि हमने देखा है हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में है, युवा सबसे ज्यादा हमारे देश में है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो हम जो टिप्पणी सीजीआई की तरफ से आई, हालांकि टिप्पणी पे हम नहीं जाएंगे, हम जो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं युवा उससे आहत हुए। और शायद युवा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कोई भी अगर चीज एक बार ट्रेंड होने लगती है तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेती है, और यही आंदोलन हमने देखा कॉकरोच के रूप में बनकर उभर कर सामने आया है। जी तो जी। आप जो ये नाम समझती हैं कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया, इसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, कॉकरोच को स्पीशीज के तौर पर अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच बहुत ही रिजिलियंट है। यानी कि वो हर एक चीज जो है सालों साल से, और सालों साल से नहीं सदियों से, और मुख्तलिफ जो एजेस रहे हैं उसको हमेशा सर्वाइव किया है। ये भी बिल्कुल। कहा जाता है कि खुदा ना खास्ता कभी कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो कॉकरोच सर्वाइव कर जाएगा। तो हम्म। कॉकरोच में बहुत रिजिलियंस है। तो नाम तो जो उन्होंने चुना है, वो नाम तो दिया गया है सीजीआई की तरफ से, उन्होंने जी उसको बिल्कुल। पिक कर लिया है, लेकिन हम्म। उस नाम के साथ रेजोनेंस है। तो हम्म। जाहिर सी बात है, इसलिए उसके इतने व्यूअर्स बड़े हैं। हम्म। और लेकिन ये देखना है कि उनका एजेंडा क्या है। अब हम्म। नाम पर तो आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, और बिल्कुल। जाहिर है जो एक सेंटिमेंट है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हैं लोग ऐसे जिन्हें बेहतर रास्ते चाहिए अपने लिए, जिनको नाराजगी है। और ऐसे हम्म। बहुत सारे विपक्ष के भी कार्डर्स हैं जो जाहिर सी हम्म। बात है किसी ना किसी चीज को बहाना बनाकर या पकड़कर कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हमें इससे बड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जो हम्म। डिमांड आई है इनकी तरफ से वो तो बड़ी पॉलिटिकल है। अच्छा, अब जी। मैं इनसे ये सवाल पूछूंगी, और मैं सवाल क्यों पूछूंगी। देखिए, अगर वो पॉलिटिकल डिमांड कर रहे हैं, यानी कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी की बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं, तो वो जी। डिमांड तो ऑपोजिशन भी कर रहा है। हम्म। ऑपोजिशन भी कर रहा है ना। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो वो वही हो गया जो ऑपोजिशन कर रहा है, तो कोई नई बात उसमें नहीं है। अब आपके पास इतनी बड़ी अगर तादाद है, तो अब जाहिर सी बात है कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, कोई तवक्को करेंगे कि ऐसी कोई चीज करे जो ऑपोजिशन नहीं कर रहा है। जी आपने अन्ना हजारे आंदोलन की बात की, मैं तो तब से अन्ना हजारे आंदोलन में हूं जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, जब वो बिल्कुल। आंदोलन ही नहीं बना था। नहीं तो बनाता। और तो हम
बिल्कुल नहीं बना था। तो हमारे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि कभी बड़ा आंदोलन होगा। हमने तो सच्चे मन से, अच्छी नीयत से, देश के हम्म। प्रति जो जज्बा था उसके लिए काम किया। और बिल्कुल। हमें लगा कि जरूरत है, यूपीए 2 का वक्त था, तो जाहिर सी बात, और कितने करप्शन के मामले थे। लेकिन मैं हम्म। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल भूल गए होंगे, और उन्होंने इस बात को शायद इस्तेमाल किया था पूरे आंदोलन को अपनी राजनीति के लिए। लेकिन इसीलिए मैं आगाह करना चाहती हूँ, जब हम सब जुड़े थे, जब इंडिया हम्म। अगेंस्ट करप्शन था, जब अन्ना हजारे थे, अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा थे, और बाकायदा उसके उसके उसका चेहरा थे, उसकी जान थे, उसकी जानते आत्मा बिल्कुल। थे, हम्म। उसकी आत्मा थे। ही वॉज बिल्कुल। द सोल ऑफ द होल मूवमेंट। तो यस। क्या हमारी डिमांड थी? हमारी डिमांड थी कि हम ऐसा कानून बनाए, ऐसा लोकपाल बनाए, जिससे जो करप्शन के मामले हैं कोई भी पार्टी ना कर पाए, यूपी 2 हम्म। क्या सही, ऐसा सिस्टमिक चेंज लाए, इंस्टीट्यूशन में ऐसा चेंज लाए, इंस्टीट्यूशंस में, कि ऐसा हो नहीं पाए। हो नहीं पाए, तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव, एक्शनेबल, सकारात्मक समाधान के साथ हम पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको बदलने के लिए हम्म। कानूनी तौर पर एक चीज लाना चाह रहे थे। गुस्सा तो था, गुस्सा तो हमेशा शायद रहेगा, गुस्सा इस यूथ बार को भी भी है, रहेगा गुस्सा गुस्सा शायद इस बार भी है कि राजेश जी की, क्योंकि जो टिप्पणी हुई उसको लेकर जो युवा वर्ग है, खासतौर से यूथ है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ कि हमारी तुलना एक कॉकरोच से की जा रही है। और क्योंकि ये वो देश है। वो जरूर है, आहत हो सकता है। जिस संदर्भ में कहा था, मुझे लगता है वो समझना भी जरूरी है। और जाहिर सी बात है, सब युवाओं के लिए नहीं कहा गया था, एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। कॉन्टेक्स्ट में कहा गया लेकिन था, अगर, बिल्कुल। लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि सब युवा ऐसे हैं, और सब बेरोजगारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो एक खास संदर्भ में, जब उसकी बात हो रही थी और कुछ लोग उसको उस मामले को आगे बढ़ा रहे थे कानूनी रूप पर, तो उसमें कहा गया था कि भाई आप हर एक चीज को, जो जो जिसको कुछ चाहिए होता है वो सोशल मीडिया में आ जाता है, वो मीडिया में आ जाता है, वो जिसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। उस बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, उस पर्टिकुलर जो पीआईएल मामला था, जो भी कॉन्टेक्स्ट था। जी। लेकिन अब सारे युवा अपने ऊपर ले लें और उस पर पार्टी बना दे, और ये कहें कि भाई ये तो सबके लिए कहा जा रहा था, वो गलत है। लेकिन सुनिए, हम्म। एक बात मैं जो आपसे कहना चाह रही थी, जरूरी जी बात है। जी। तो जब हम लोग ने अन्ना हजारे आंदोलन किया, और उसके बाद में निर्भया आंदोलन का भी हिस्सा थी, हाँ जी, तो हाँ जी। हमने क्या मांग की? हमारी मांग थी कि सिस्टमिक चेंज हो। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपके जरिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी हमारे मेंबरान हैं, युवा हैं, वो समझते भी हैं इसको, कुछ 20 बेचारे मिलियन समझते भी लोग जुड़ नहीं गए है। हैं शायद, 20 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पे उनके। 20 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, सही, आप बिल्कुल बात कह रहे इस हैं। वक्त तो देश एक में, तो इस वक्त उनको देश समझा, की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके मेंबर इतने वो नहीं है। बिल्कुल उससे कांग्रेस उससे कांग्रेस उससे के ज्यादा मेंबर मैंने नहीं पढ़ा, है। जी जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के मेंबर नहीं है। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो महज 3 से 4 दिन पुरानी हुई है, और एक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो मूवमेंट बन गया है वो। बिल्कुल, नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट, बिकॉज इतना बड़ा वो एक मूवमेंट समझिए, या इंस्टाग्राम में ही उनकी जो हम्म। मौजूदगी है वो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है फॉलोअर्स बिल्कुल। में। तो सबसे पहले तो मुझे ये कहना होगा उनसे कि हम लोग ने जब ये आंदोलन किया, निर्भया का भी, मैंने इसमें मैं थी, आम आदमी पार्टी शायद ना हो, लेकिन मैं खुद थी उसमें, बहुत ही एक जज्बाती रूप से भी। जी जी, बिल्कुल। लेकिन हम लोग ने क्या मांग की? हम लोग ने क्या मांग की जितेंद्र? हमने बात की एक सकारात्मक एक प्रोसेस की, जिससे एक इस तरह पहल के होनी मामले चाहिए ना थी। हो। हाँ, बिल्कुल। और निर्भया में भी हमने कहा सिर्फ फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो से हटे। कानून ऐसा लाएं जो औरतों को बाकायदा एक मजबूत तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम्स हो, इजी एक्सेस हो, एफआईआर हम्म। करने में आसानी हो, पूरा सिस्टम जो है ज्यादा सेंसिटाइज हो, और पूरे जो प्रोसेसेस हैं पुलिस की, कोर्ट की तरफ से, वो आसान हो। आपको याद हम्म। है, अब जब मैं इनको देखती हूँ तो इनकी क्या डिमांड है, और मैं ज्यादा उम्मीद करती हूँ। मैं चाहूंगी जो भी इसके लीडर हैं, हर लीडर के बारे में भी बात करूंगी, उनका जाहिर है मनीष सिसोदिया और के हम्म। पुराने वो, और अरविंद केजरीवाल के पुराने चाहने वाले, हम्म। उनके लिए काम करने वाले रहे हैं। अब मुझे हम्म। मालूम नहीं वो वॉलंटियर थे कि उनको उसके लिए नहीं, सैलरी जो मिलती थी। जानकारी आई है वो शाजिद जी, जो जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं वो। नहीं, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, एक मिनट जी रुकिए जी, मुझे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अब आप बिल्कुल। देखिए, उन बिल्कुल, मुझे देखिए मैं क्यों कहना चाह रही हूँ, वो अलग बात है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और आप मुझे और जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपसे बिल्कुल। समझूंगी कि आप देखिए उनका क्या है, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अब मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, अब बर्खास्त करने से ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फायदा होगा? एक मंत्री चला जाएगा, प्रक्रिया का क्या होगा, प्रोसेस का क्या होगा? अब ये जो है, जो जो बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है कि लीक्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आरजेडी के वक्त में जब उनकी सरकार थी, बिहार में हुए, अशोक गहलोत की सरकार में तो इतने हुए कि हम्म। राजस्थान के जो बेचारे स्टूडेंट्स थे वो परेशान थे।
अगर ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी, और ये मैं उनको कहना चाहती हूँ, अगर वो चाहते हैं उनकी विश्वसनीयता बनी रहे तो हम्म ऐसी चीज की मांग करें जो सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ ना हो। अगर हम्म वाकई में युवाओं की फिक्र है, अगर वाकई में बाकायदा स्टूडेंट्स की फिक्र है, तो क्यों नहीं वो मांग करें कि प्रक्रिया मजबूत हो। हम्म सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सेंटर के लिए भी। अगर वो सिर्फ एक मंत्री को सेंटर में बाकायदा बर्खास्तगी की उसकी मांग कर रहे हैं और उसी पर अटैक कर रहे हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पे सवाल है। ये तो हुआ है, लेकिन हर स्टेट में होता रहा है। लेकिन मेरी लेकिन शायद जी इज्जत भी बढ़ेगी। आपको लगता है कि जो ये एजेंडा ये वो लेकर आ रहे हैं, इनकी मूवमेंट में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा लोगों ने शामिल कर दिया है अपना? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक मूवमेंट ना बनकर अब एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गई है? जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ उनकी तस्वीरें हैं, अरविंद केजरीवाल का उनकी जी, तस्वीरें हैं, क्योंकि वो एक अरे वॉलंटियर इसके रहे हैं। लीडर, आप सही कह रहे हैं, इसके लीडर तो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, उनके मीडिया सेल का हिस्सा हैं। वो हम्म तो बिल्कुल हाथ जोड़ते हुए बाकायदा मनीष सिसोदिया का धन्यवाद कर रहे हैं। तो हम्म देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस बैक एंट्री से उनको थोड़ी मजबूती मिलेगी, तो हम्म मुझे नहीं लगता उससे कुछ फायदा होगा। और अगर शशि थरूर जैसे कि कह रहे हैं कि विपक्ष को इसका फायदा उठाना चाहिए, तो अगर सारी हम्म पार्टियां ये कह रही हैं विपक्ष की और ये भी कह रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं तो थोड़ी भलाई के लिए कह रही हूँ, अपने युवाओं के लिए। उन हम्म युवाओं के लिए नहीं जो पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं, पर ऐसे हम्म बहुत सारे युवा होंगे जो, जाहिर सी बात है, कुछ सोच कर, एक अच्छी भावना के साथ, फिक्र के साथ कुछ करना चाह रहे हैं। मैं उन युवाओं को कहूंगी कि पॉलिटिकल एजेंडे में ना फंसे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं, प्लीज किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल हथकंडे में ना फंसे, क्योंकि हम लोग फंस चुके हैं। एक देखिए क्या हाल हुआ है हमारा। उदाहरण है तो जीते हमको जाता। देखिए आप अजय जी, नहीं, क्योंकि बहुत जो बेवकूफ हालांकि फील करते हैं ना हालांकि अपने ये बारे एक में। पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं बनी है, सिर्फ बात कही जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। इसीलिए मैं आगाह कर रही हूँ बकायदा जितेंद्र, क्योंकि बकायदा बन इन्होंने सकती अपना है। एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। हालांकि बहुत मजाकिया घोषणा पत्र है वो। उसमें बता दूं आपको, जो उन्होंने अपनी जो जी घोषणा जी पत्र जी। में चीजें रखी हैं, सदस्य वही बन सकता है जो बेरोजगार होने के साथ साथ आलसी भी हो, युवाओं को ऑनलाइन रहने की लत हो, जो सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल की तरह अपनी शिकायतें और दुखड़े रो सके। तो ये तो उनका घोषणा पत्र है जो उसमें बताया है उन्होंने। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मैच्योरिटी की जरूरत है। अगर वो हम्म चाहते आगे आए, तो अपने ही मेंबरों का मजाक उड़ाना ये तो अच्छी हम्म बात नहीं है। तो मैं हम्म फिर से उनके मेंबर्स जो हैं, जो जुड़ रहे हैं, भाई इस बात को आप कहिए अपने जो लीडर्स से, और बात को, जो घोषणा पत्र को तो बदलिए, और कहिए कि जिस जो सच्चे मन से, अच्छी नीयत के साथ, आलस की वजह से नहीं, वाकई में कुछ करना चाहता है, वो अपनी हम्म बात को रखे। तो देखिए, अपने को ही वो अपने को डाइल्यूट कर रहे हैं, अपने एजेंडा को हल्कापन ला रहे हैं। तो हम्म मेरी तो देखिए, मैं तो एडवाइस दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो पूरे मूवमेंट्स का एक हिस्सा हिस्सा रहे रही हो हूँ। आप। और बिल्कुल जी, निर्भया आंदोलन कितना बड़ा हम लोग ने किया था, आप देखिए, अन्ना हजारे मूवमेंट का मैं हिस्सा बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है विश्वसनीयता होना। अच्छा, अगर आप वही कह रहे हैं जो ऑपोजिशन कह रहा है, तो क्या फर्क हम्म रहा। क्या फर्क रह और गया? ये भी आपको समझना चाहिए, आप कुछ अच्छे मन से होंगे, कुछ ऐसे लीडर्स होंगे जो आम आदमी पार्टी जिनको पुश कर रही है, तो वो हम हम्म समझ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होंगे, प्यारे बच्चे, ओल्डर लोग, यंगर लोग, युवा, हमारे कुछ बड़े भी लोग इसमें होंगे, बहनें, भाई हम्म। हमारे। मैं उनको कहूंगी कि किसी भी तरह से किसी भी पार्टी को इस्तेमाल अपने आप को ना करने दीजिए। मतलब अगर पॉलिटिकल आपके एजेंडे का लीडर्स शिकार भी ना चाह बने। रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडे का अगर शिकार ना आपके बने। लीडर्स भी चाह रहे हैं, कोई कोई लीडर्स हैं आपके जो चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने हम्म देखा है उनको सोशल मीडिया, ना फंसिए, ना फंसिए इसमें, क्योंकि वो हम्म आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं एक बिल्कुल बेवकूफ बन चुकी हूँ एक बार इसलिए मैं आपसे कहूंगी, ना सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये जो है आपकी जो तादाद है, अपने आप में एक ताकत है। इस बिल्कुल। ताकत का मजाक ना उड़वाइएगा, इस ताकत हम्म को और बल दीजिए, ताकि देश का फायदा हो, और हर एक स्टूडेंट का फायदा हो, आगे भी फायदा हो। एक मंत्री की बर्खास्तगी की आप बात कर रहे हैं, अरे आप तो कहिए सिस्टम बदलें, और हर एक स्टेट की सरकार बदले, जहां जहां सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, जो भाजपा उसमें हो, उसमें जो भी नई जो पार्टी बनी है वो हम्म। हो, तमिलनाडु में, चाहे वो विजय जी हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो सेंटर में, या रेवंत रेड्डी हो, या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सिस्टम बदलने की बात जो भी होनी हो, चाहिए। वो सब लोग जो हैं उस पर प्रेशर डालें, तो एक नेशनल मूवमेंट बनेगा।
क्योंकि साजिद जी, क्योंकि हमारे देश में जेंजी भी एक बहुत बड़ी तादाद में है, और कहीं ना कहीं जेंजी मूवमेंट भी इसको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा कि नेपाल में एक बहुत बड़ा जेंजी मूवमेंट हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है, और लोग इसीलिए उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, 20 मिलियन तक उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पहुंच गए हैं, ट्विटर पे बहुत ट्रेंड, एक्स पे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं वो। क्या लगता है कि एक जेंजी मूवमेंट इसका हिस्सा बन रही है खासतौर से, या हर वर्ग के लोग इससे जुड़ रहे हैं? देखिए, ये बहुत आप गंभीर बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोचकर, क्योंकि आप और मैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने हम्म। देश के साथ, सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम्म। तो कतई ऐसी बात कोई ना करे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, और इसलिए मुझे संदेह है क्या कहा था उन्होंने, और वो हटाया गया कि जेंजी उठे, तो वो वही करेंगे जो देश के दुश्मन होंगे। मैं बिल्कुल। आपको बता दूं, जो चाहते नहीं है देश हमारा आगे बढ़े, क्योंकि है ऐसी विदेश में भी ताकतें और हमारे देश की भी ताकतें ऐसी कुछ है। ताकत क्या कहेंगे, वो एक तरह से पिट्टू हैं या हम्म। उनको पैसे मिलते हैं या बिके हुए वो लोग हैं। वो बिका हुआ इंसान है जो देश को तोड़ने की बात करेगा। पूरी हम्म। तरह से उसका जमीर बिका हुआ होगा। ना सिर्फ जमीर, बाकायदा वो ऐसा इंसान होगा जिसने अपने जमीर को सिर्फ ना बेचा है, अपने आप को बेच दिया है। क्योंकि शाहजी तो जो इसके वो संस्थापक ऐसे हैं। इंसान होगा जितेंद्र जी जो अपने देश हम्म, को तोड़ने की बात करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल कतई बिल्कुल। हम नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे अपने भारत को। सुन लीजिए आप जितेंद्र भाई, और सबको बता भी दीजिए, और इसको आप बताइए इस बात को। हम हम्म। एक एक भारतवासी जो है बिल्कुल। यहाँ पे प्रतिज्ञा करता है, कसम खाता है कि अपने देश को तोड़ने वालों के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। ये मैं मैं शाहजी बताना जी आपको चाहती हूँ। पूछना, मैं और कुछ अपने धिक्कार है विपक्ष के। अरविंद केजरीवाल पर, धिक्कार है अरविंद केजरीवाल पर। वो बदमाशी है, हम्म, शरारत है जो उन्होंने कहा था, जिस तरह का आह्वान वो कर रहे थे। धिक्कार है, बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए, लानत है ऐसे आदमी उन्हीं पर। की पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया जो। सुनिए सुनिए, मैं तो ये जी। कहती हूँ अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जिन्होंने कहा था उन्हें जेल में होना चाहिए। और हम्म। मेरी सरकार है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या किया जाए। ऐसे कोई भी बदमाश, देश का दुश्मन, देशद्रोही जो चाहता है कि ऐसा मूवमेंट हो, तो वो भारत का लेकिन देखिए दुश्मन है। शाहजी जी, हमारा देश इतना एक मजबूत देश है, जो युवा है हमारा वो कतई ऐसा नहीं है कि जैसा नेपाल में हो गया ऐसा यहाँ पर होने भी देगा, बिल्कुल, क्योंकि जो जड़ें हैं हमारी बिल्कुल नहीं राजनीति होगा। की वो बहुत पेट्रियोटिक मजबूत है हैं। हमारा देश, नेशनलिस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन शायद जी, मैं आपको ना कुछ बयान सुनाना चाहता हूं जो नेताओं ने दिए हैं इन्हीं पार्टी को लेकर, सीजीआई को लेकर, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया की बनी है, मनीष सिसोदिया जी इसमें अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने क्या बोला। इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं खुलकर अपना समर्थन जता रहा हूं इस कॉकरोच पार्टी को। मैं भी एक कॉकरोच हूं। जब लड़ाई मगरमच्छ और कॉकरोच के बीच की हो तो गर्व से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं। अपने आप को वो खुद भी ये कॉकरोच किसने बता कहा रहे है? हैं। ये मनीष सिसोदिया का बयान है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, उन्हीं के शागिर्द हैं जिन्होंने शुरू किया इस पार्टी को। हम्म। मनीष सिसोदिया से, केजरीवाल जी से किसी और बयान की तवक्को क्यों की जाए? जी। सबने देख लिया है किस तरह के लोग हैं वो लोग। देश महुआ से मोइत्रा सरोकार है, नहीं महुआ है, मोइत्रा है, गरीब टीएमसी से की सरोकार सांसद हैं। नहीं है, कई युवा से सारे सरोकार नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल। बदमाश लोग हैं, ये हम्म। बदमाश लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये बिके हुए लोग हैं, सिसोदिया और सैयद जी, केजरीवाल। और बहुत मैंने सारे खुद ऐसे से नेता देखा हैं, है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरह विपक्ष के नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट उन्होंने की है। महुआ मोइत्रा है, टीएमसी की सांसद हैं। वो भी कह रही हैं कि मैं भी सीजेपी में शामिल होना चाहती हूँ। इस पार्टी हैंडल ने उनका स्वागत है, लोकतंत्र के लिए जरूरी फाइटर हैं। लोकतंत्र का फाइटर बता रही हैं इनको वो। विपक्ष की हैं, बेचारी क्या क्या बोलती रहती हैं और हम्म। कुछ होता नहीं उससे। खुद कितने ज्यादा संगीन करप्शन के इल्जाम हैं, हम्म। जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया हो, जो अपना पार्लियामेंट्री जो लॉगिन है बतौर एमपी, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देती हैं। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जितेंद्र, आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनका कोई भी मतलब, जिनका जिनका खुद का किरदार इतना ज्यादा कहना चाहिए मुलव्वस है इन मामलों हम्म। में, वो क्या बात करेगा देश ये की आपको लगता है कि इंटेग्रिटी की? उन लोगों की बौखलाहट है जो इनके सहारे निकल कर आ रही है? टाटा फिस हो गया ना टीएमसी का। डेरेक ओब्रायन ने तो क्या कहा था, मुंडन करेंगे, भागे भागे फिर रहे हैं। मैं हाँ, तो हाँ। देखना चाहती हूँ कि मुंडन के बाद कैसे लगते हैं हमारे डेरेक भाई। महुआ हम्म। मोइत्रा तो बिल्कुल, उनकी पगलाहट की हालत हो गई है बेचारी। क्या कह रही थी और क्या हुआ, बिल्कुल और किस तरह से भी हुआ। अब तो योगेंद्र यादव जैसे लोग जो क्या क्या बातें बिल्कुल। करते थे भैया, क्या क्या ट्वीट करते योगेंद्र थे। जी का भी इसमें एक संदेश आया है इनको लेकर, मैं बता देना चाहूंगा आपको। योगेंद्र जी वो ने तो भी कहा जरूर है कि आया मैं होगा।
मैं समर्थन करता हूं इसका पूरे अभियान का। सरकार द्वारा इसके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अकाउंट बैन करके पंगा ले लिया है यूथ से। योगेंद्र यादव से भी क्या उम्मीद की जाती है? मारे मारे बेचारे फिरते हैं। पिटे थे आम आदमी पार्टी के लोगों से, हम्म। लेकिन नफरत तो भाजपा से है, तो हम्म। पिटना उनको बर्दाश्त है, जलालत उनको बर्दाश्त है। और वो ऐसा मक्कार आदमी वो भी है। मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूंगी। जी विमेन, जी। आपने देखा था विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल पर उन्होंने, आरक्षण बिल पर क्या क्या था? विमेन रिजर्वेशन बिल पर योगेंद्र यादव ने बाकायदा चार्ट्स बनाए थे, सब हम्म। झूठे निकले। आप देखिए तो, और क्या क्या उन्होंने कहा था एसआईआर के मामले में पश्चिम बंगाल में। यही जाहिर हो गया कि सारी की सारी उनकी थ्योरी फेल हो गई। जी। कैसे फेल हुई? जो सबसे पहले 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसमें सबसे ज्यादा डिलीशन था, हम्म। 18 में से 12 टीएमसी जीत गई। तो पूरी की पूरी थ्योरी फेल, इसलिए बेचारे अब हम्म। इसमें आ गए हैं। तो मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन मक्कारी नहीं होगी। मैं बता रही हूँ, मैं चेतावनी दे रही हूँ। और मैं हम्म। क्यों दे रही हूँ? कोई मैं ऐसी कोई बड़ी कोई, ना तो मैं डीआईजी हूँ, ना मैं कोई पीएम हूँ या सीएम हूँ या डीएम हूँ। एक आम नागरिक की तरह मैं दे रही हूँ ना इन सबको, इन सब गद्दारों को, मक्कारों को, कि देश को तोड़ने की तो कोशिश कीजिएगा नहीं आप। और लेकिन ऐसा लेकिन कोई लेकिन भी सजा जी, अमीर है जो 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 देश के पॉलिटिकल खिलाफ लोग हैं, काम करेगा, उसको फौरन बैन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बैन करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज लोग जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग मसला है, लेकिन जो एक मूवमेंट शुरू हुई है कि भाई, क्योंकि देखिए पेपर लीक मामला कोई छोटा मामला नहीं है, युवाओं से उनके करियर का जुड़ा हुआ मामला है। और बहुत सारे लोग सिर्फ उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने बात कही है कि सीजीआई ने जो बात बोली, दूसरा पेपर लीक की जो बात है, वो कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ा हुआ है। और शायद इसीलिए इतनी तादाद में जो लोग हैं उनसे जुड़े भी हैं। क्या आपको लगता है कि इस, भले ही एक कॉकरोच पार्टी बनने की बात कही जा रही है, लेकिन जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होनी चाहिए ताकि युवाओं का जो करियर है वो सही दिशा में जा सके? जो पेपर लीक्स होते नहीं, हैं। जरूरी है। देखिए देखिए, मैं जितेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक अगर कोई जेन्युइन मसला है, जो हम्म। बेरोजगार हमारे भाई बहन है, जाहिर सी बात है उनको कोई रास्ता चाहिए। क्योंकि मुद्दा और उठाना और सबका अब अधिकार है। बिल्कुल, और उठाएं वो जरूर उठाएं। और जो विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं वो भी उठाएं इसको, लेकिन समाधान तो देना पड़ेगा। हम्म। हम्म। देखिए हम, और अब मैं एक और बात आपसे कहना चाह रही हूँ। जी। क्यों हमारे देश में कभी भी इस तरह का जेंजी मूवमेंट कभी कामयाब नहीं होगा? मैं आपको बताऊं क्यों। हम्म। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इस देश में जब 80 करोड़ भारतीयों को कोविड से अब तक राशन मिल रहा हो ना, एक माँ को इस बात का जी यकीन जी हो कि जी। मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा बच्चा, शिशु भूखा नहीं होगा, मैं भूखी नहीं मरूंगी, तब तक इस तरह का जो गुस्सा है वो सड़कों पे आ ही नहीं सकता। और मोदी जी ने एक ऐसी चीज कर दी है, आप लोग सोचते नहीं है, और शायद अकेली मैं ही हूं जो इस बात को आगे रख रही हूँ। क्योंकि नहीं, मेरी बहुत ही सड़क पर, हम्म। जमीन पर बहुत ही शानदार पकड़ है। तो मैं आपसे इतना बता आपकी दूं, ट्रेनिंग जब भी जब वैसी हुई है। आप पहले पत्रकार रही हैं और फिर मूवमेंट्स का जी हिस्सा रही हैं, तो बिल्कुल। जानती हैं चीजों को कि हाँ, आप जितेंद्र दिल्ली जी, के आप हालात मुझे कैसे देखते हैं होते ना, हैं। अच्छा खासा घर है, आप देखते बिल्कुल। हैं। लेकिन आप जानते नहीं, कानपुर के चमनगंज इलाके से मैं आती हूँ। जी जी जी। आप ये सोचिए, ये मेरी असलियत है। मैं जितना आगे जाकर जॉब करके या शादी के देखिए, जरिए वो अपनी आपकी मेहनत जिंदगी है। बेहतर आप कर, जिस मुकाम पर हैं वो आपकी मेहनत है। बिल्कुल मेरी मेहनत है वो, बिल्कुल। बिल्कुल मेहनत है। एक पैसा जो मैंने गलत तरीके से करप्शन के जरिए कभी भी कमाया हो, हालांकि मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ जो होता है, लेकिन फिर हम्म। भी अपने मेहनत से और श्रम से और परिश्रम से काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस देश में कभी भी कामयाबी इस तरह की नहीं हो सकती। क्योंकि हर एक माँ को, हर एक, हम्म। चाहे वो बेरोजगार हो और गरीब को, जी। जब तक राशन दे रही है, बावजूद इसके कि बहुत तकलीफदेह हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप देखिए दुनिया भर में वो इशू है, तो आप सरकार पूरी कोशिश कर रही है। चाहे वो मुद्रा योजना हो, सेल्फ हेल्प की ग्रुप्स बन रहे हैं, उसको बाकायदा, चाहे वो एमएसएमई ग्रुप्स हो, कॉटेज जी इंडस्ट्री जी हो, जी। नो या डाउट युवाओं सरकार को अपनी तरफ से प्रोत्साहन कर देकर रही है, लेकिन नो कर डाउट रही है। इसमें सरकार अपनी लेकिन तरफ से कर रही है प्रयास, लेकिन ये भी जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना बहुत जरूरी है। और जो खास तौर से जेनजी हैं, जो युवा हैं, वो यस, इस तरीके के मूवमेंट में इसीलिए हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया बनी है, भविष्य क्या है उसका वो तो ना आप जानती है ना मैं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि एक मूवमेंट जरूर शुरू हुई है।
और जो डिमांड्स हैं उनकी, वो भी एक अलग तरीके की डिमांड्स हैं। आगे इसका भविष्य क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे का शिकार वो ना बने, और जो मूवमेंट है उसको मूवमेंट की तरह रहने दें। और युवाओं को जोड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन जुड़ाव में कहीं ना कहीं फैलाव ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सारी बातें शेयर करने के लिए कि आंदोलन से निकली हुई पार्टियां किस तरीके से आगे चलकर बदल जाती हैं, और ये आंदोलन ही बन के रह जाए और इसका रिजल्ट कहीं अच्छा का पॉजिटिव निकले, ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से आपका शुक्रिया करूंगा शादी जी, सारी जानकारी शेयर करने के लिए।